Hello dear students, today I'll discuss multiple choice questions of the chapter The Necklace written by Guy de Maupassant. Now let us discuss the first question. What did Matilda suffer from? Matilda किस चीज से पीड़ित थी? And your options are A. Luxuries आरामदायक जीवन से, या B. Poverty गरीबी से, C. Severe disease या किसी गंभीर बीमारी से वो पीड़ित थी, या D. All of these या ऊपर में जितने भी सारे ऑप्शन है ये सारे ऑप्शन सही हैं. And the correct answer will be B. Poverty. वह जो मटिल्डा थी वो गरीबी से पीड़ित थी. Now moving on to the next question. From where did Mrs. Loisel borrow the necklace? मिसेस लॉइजल ने जो नेकलेस ली थी, डायमंड का जो हार ली थी, वो किन से उधार ली थी? एंड योर ऑप्शंस आर ए. मी हिलरी, बी. मी प्रेस्टियर, सी. मी होल्ट और डी. मी एनी. इन चारों में से किन से वो उधार जो है डायमंड नेकलेस ली थी पार्टी में पहनने के लिए? एंड द करेक्ट आंसर इज बी. मी प्रेस्टियर से. उन्होंने अपनी फ्रेंड जो है एक रिच फैमिली में उनका जो शादी हुआ था परिवार में, मी प्रेस्टियर से, उन्हीं से उन्होंने जो है नेकलेस जो है उधार ली थी उनसे. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ मटिल्डा वाज बोर्न इनटू अ फैमिली ऑफ. मटिल्डा जो किस फैमिली में पैदा हुई? डॉक्टर घराने में पैदा हुई, या ऑफिसर घराने में पैदा हुई, या कलर्स के घर में पैदा हुई, या शॉपकीपर्स दुकानदार के घर में पैदा हुई? एंड द करेक्ट आंसर इज सी. कलर्स. एक कलर के घर में पैदा हुई. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Whom was Matilda married to? मटिल्डा ने किनसे शादी की? And your options are here. A. A doctor. उन्होंने एक डॉक्टर से शादी की. B. A petty clerk. एक साधारण क्लर्क से शादी की. C. An officer. एक ऑफिसर से शादी की. और D. A businessman. Now the correct answer is B. A petty clerk. मटिल्डा ने एक साधारण क्लर्क से शादी की. Now next question. Now for what had Mr. Loisel saved 400 francs? मिस्टर फ्रैंक ने 400 जो है फ्रैंक उन्होंने सेव किया था. किसके लिए सेव किया था उन्होंने? ए. टू बाय अ बाइसिकल. वो एक साइकिल खरीदने के लिए उन्होंने 400 रुपए सेव करके रखे थे. या बी. टू बाय अ म्यूजिक प्लेयर. उन्होंने एक म्यूजिक प्लेयर खरीदने के लिए ये पैसा सेव करके रखे थे. या सी. टू बाय अ शर्ट. एक शर्ट खरीदने के लिए. एंड द लास्ट ऑप्शन डी. टू बाय अ गन. एक गन खरीदने के लिए उन्होंने ये 400 फ्रैंक सेव करके रखे थे. एंड द करेक्ट आंसर इज डी. टू बाय अ गन. उन्होंने 400 रुपए जो है 400 फ्रैंक एक गन खरीदने के लिए रखे थे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट हैज स्पॉइल्ड मिस्टर एंड मिसेस लॉइजल प्लेजर? ऐसी कौन सी कारण थी जिसके कारण उन लोग की जो है सुख जो है बर्बाद हो गई मिस्टर और मिसेस लॉइजल की? ए. द लॉस ऑफ नेकलेस. नेकलेस खोने के कारण उनकी जो है सुख बर्बाद हो गई. या बी. द लॉस ऑफ ड्रेस. ड्रेस खो दी इसलिए. या सी. द लॉस ऑफ मनी. पैसा खोने के कारण. या डी. ऑल ऑफ दीज. ये सारे चीज खोने के कारण उनका जो है प्लेजर बर्बाद हो गया. खुशियां जो है उनके जीवन में बर्बाद हो गई. एंड द करेक्ट आंसर इज ए. द लॉस ऑफ नेकलेस. नेकलेस खोने के बाद उन लोग की जो है जितनी भी खुशियां थी जीवन में सारी खत्म हो गई. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई वाज मटिल्डा सैड आफ्टर रिसीविंग इनविटेशन? इनविटेशन मिलने के बाद जो उनके हस्बैंड ने इनविटेशन कार्ड लाए थे उनको देखकर वो खुश क्यों नहीं हुई, उदास क्यों हो गई? एंड योर ऑप्शंस आर ए. पॉवर्टी गरीबी के कारण,
वो उदास हो गई, या बी लैक ऑफ मनी, पैसा नहीं था इसलिए उदास हो गई, या लैक ऑफ ड्रेस, क्योंकि उसके पास ड्रेस नहीं था उस पार्टी में जाने के लिए, या डी लैक ऑफ फ्रेंड्स, क्योंकि उसके पास दोस्त नहीं थे इसलिए। एंड द करेक्ट आंसर इज ड्यू टू लैक ऑफ ड्रेस, क्योंकि उनके पास एक सुंदर सा, एक ब्यूटीफुल या एक प्रॉपर ड्रेस नहीं था पार्टी में पहनने के लिए, इसलिए वो इनविटेशन मिलने के बावजूद भी वो खुश नहीं थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड लॉयजल्स पे फॉर द न्यू डायमंड नेकलेस? नेकलेस खोने के बाद उन्होंने एक नया नेकलेस खरीदा और उनका पेमेंट उन दोनों को कितना देना पड़ गया नया डायमंड खरीदने के लिए? एंड ए 30,000 फ्रैंक्स, 30,000 फ्रैंक्स, या बी 20,000 फ्रैंक्स, या सी 36,000 फ्रैंक्स, और डी 10,000 फ्रैंक्स। एंड द करेक्ट आंसर इज 36,000 फ्रैंक्स। उन्होंने पुराने को रिप्लेस करने के लिए उन्होंने जो है नया नेकलेस खरीदा और उनको उन लोगों को पेमेंट 36,000 फ्रैंक्स देना पड़ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मी फर्स्ट ईयर्स नेकलेस? जो नेकलेस मटिल्डा ने अपनी सहेली मी फर्स्ट ईयर से जो उधार ली थी, एक्चुअल में मी फर्स्ट ईयर्स ने उस नेकलेस को कितने पैसे में खरीदे थे? एंड योर ऑप्शंस आर ए 500 फ्रैंक्स उसका कीमत था, बी 400 फ्रैंक्स कीमत था, या सी 100 फ्रैंक्स था, या डी 600 फ्रैंक्स था। एंड द करेक्ट आंसर इज ए 500 फ्रैंक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मिस्टर लॉयजल फील ऑन रिसीविंग द इन्विटेशन? जब उनको मिनिस्टर से एक इन्विटेशन कार्ड जब मिलता है तो वो कैसा महसूस करते हैं? वो ए सैड उदास, बी इलेटेड आनंदित बहुत खुश होते हैं, या बी पजल समझ नहीं पाते हैं कि कैसे मिला, या डी सरप्राइज चकित हो जाते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज बी इलिटेड। वह बहुत खुश हो गए जब उनको जब उनको इनविटेशन कार्ड मिला तो वो बहुत खुश हो गए, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी एम्प्लॉइज बहुत सारे थे वहां पर, उनको नहीं दिया गया लेकिन इनको दिया गया, इसलिए वो खुश हो गए। सो आंसर विल बी बी इलेटेड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मटिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड, मटिल्डा हमेशा कैसे रहती थी? ए हैप्पी, हमेशा खुश रहती थी मटिल्डा, बी अनहैप्पी या नाखुश उदास रहती थी हमेशा, या सी सैटिस्फाइड या हमेशा संतुष्ट रहती थी, या डी डिलाइटेड हमेशा आनंदित रहती थी। एंड द करेक्ट आंसर इज बी अनहैप्पी। मटिल्डा हमेशा नाखुश थी क्योंकि उनका जो है शादी एक क्लर्क से हुआ था, गरीब आदमी से हुआ था, इसलिए वो कभी भी खुश नहीं रहती थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड मिस्टर लॉयजल्स फादर लीव फॉर हिम? मिस्टर लॉयजल के पिता ने उनके लिए कितना पैसा छोड़ के गए थे? एंड योर ऑप्शंस आर ए 2000 फ्रैंक्स, 2000 फ्रैंक्स छोड़ के गए थे, या बी 5000 फ्रैंक्स, सी 10,000 फ्रैंक्स, और डी 18,000 फ्रैंक्स। एंड द करेक्ट आंसर इज डी 18,000 फ्रैंक्स। उनके पिता मिस्टर लॉयजल के लिए जो है 18,000 फ्रैंक्स छोड़ के गए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड लॉयजल्स हैव टू बोरो फॉर द न्यू डायमंड नेकलेस? नया डायमंड नेकलेस अब जो है अपने फ्रेंड लॉयजल्स की जो है डायमंड नेकलेस खोने के बाद उनको नया नेकलेस देना था, इसलिए नया नेकलेस खरीदने के लिए उन्होंने कितने पैसा जो है दूसरों से उधार लिए या लोन लिए, कर्जा लिए? एंड योर ऑप्शंस आर ए 5,000 फ्रैंक्स, बी 6,000 फ्रैंक्स, सी 15,000 फ्रैंक्स, और डी 18,000 फ्रैंक्स, 18,000 फ्रैंक्स। एंड द करेक्ट आंसर इज डी 18,000 फ्रैंक्स। उन्होंने जो है 18,000 फ्रैंक्स जो है
लोन लिए, ऋण लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डिड दे टेक टू रिपे द लोन? जो उन्होंने 18,000 फ्रैंक्स कर्जा लिए थे दूसरे से, इंटरेस्ट में जो कर्जा लिए थे, उनको उस पेमेंट करने में कितना समय लग गया लॉयजर्स को? ऑप्शंस आर ए 2 इयर्स, 2 साल लगे उन लोगों को कर्जा चुकाने में, या बी 5 इयर्स, 5 साल, या सी 10 इयर्स और डी 20 इयर्स। एंड द करेक्ट आंसर इज सी 10 इयर्स। उन लोगों को 10 साल तक कमा के या अर्निंग करके उन लोगों को जो है 18,000 रुपया जो है फ्रैंक्स जमा किए, और तब जाके कहीं वो लोग जो है लोन से मुक्त हुए। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन, वाज मटिल्डा हैप्पी विथ हर मैरिज लाइफ? क्या मटिल्डा अपने विवाहित जीवन से खुश थी? एंड योर ऑप्शंस आर ए यस, सही है, बी नो, वो खुश नहीं थी, सी कांट से कहा नहीं जा सकता, या डी नन ऑफ द अबव, इनमें ऊपर में से कोई ऑप्शन सही नहीं है। एंड द करेक्ट आंसर इज बी नो, वह अपने विवाहित जीवन से संतुष्ट नहीं थी, खुश नहीं थी। वो एक अमीर घर में शादी करना चाह रही थी, लेकिन वो किस्मत से एक गरीब घर में शादी कर बैठी, एक क्लर्क से शादी की। Dear students, I hope you must have understood all multiple choice questions, and for more MCQs keep watching DK English Gyan channel, and don't forget to subscribe and like the channel. Thank you. Have a nice day.